परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। आइए हम अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर मैं तेरा दास हूं और प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी आज का वचन इनकी जिंदगियों में 100 गुना फल को लेकर आए यीशु मसीह के नाम से, और हर एक आशीष इनकी जिंदगियों में आज से बनी रहे यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर आज तेरा वचन पवित्र आत्मा सुनते ही मेरे पिता खासकर मैं ऐसे लोगों के लिए दुआ कर रहा हूं परमेश्वर, आज जिनके पास पवित्र आत्मा जी कोई भी पैसा नहीं है इलाज कराने के लिए परमेश्वर, मैं खासकर ऐसे लोगों के लिए पवित्र आत्मा जी आज परमेश्वर जो सच में तेरा वचन है परमेश्वर उनकी जिंदगियों में जरूर काम करे परमेश्वर, कि सच में आज तेरा वचन सुनते ही मेरे पिता उनकी बीमारियां जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर जो लोग गरीब हैं, कोई अनाथ है, फुटपाथ पर है, यतीम है, अनाथ है, बेसहारा है, बेकार है, लाचार है, रोगों से ग्रस्त है, कोमा में, हॉस्पिटल में, विपत्ति में फंसा है, दुर्नाग्रस्त है, कर्ज में दबा है, सफर में मेरे पिता सच में बेरोजगार है और पवित्र आत्मा आर्थिक तंगी को झेल रहे, घर में लड़ाई झगड़ा, कोई शराब, कोई नशा, कोई व्यभिचार, कोई भी ऐसे पाप में फंसा हुआ है पवित्र आत्मा, जो भी कोई कैसी भारी डिप्रेशन में है पवित्र आत्मा जी, आज मैं ऐसे लोगों के लिए दुआएं करता हूं परमेश्वर कि आज का वचन परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम करे परमेश्वर। मेरे पिता मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी जिस दिन तूने मुझे ये बात समझाई थी परमेश्वर, उस दिन से पवित्र आत्मा लेकर अब तक तूने मेरी हर एक आशीष को स्वर्ग से दिया है। मेरे पिता आज वचन परमेश्वर इनकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे एक बात बताई थी और जब मैं प्रभु में आया था, और अगर आज वो बात आप सीख लेंगे तो मैं कह रहा हूं कि आज वो गरीबी का बंधन टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको फेथ को बाहर निकालना है। मैं बार बार बोलता हूं कि आप अपने फेथ को बाहर निकालें। आपने सुबह सीखा कि हम फास्टिंग प्रेयर में थे, लेकिन अब तक मैं फास्टिंग प्रेयर में हूं और मैं फास्ट कर रहा हूं उन लोगों के लिए ऑनलाइन चर्च जो इस समय बिलीव कर रहे हैं इस बात पर कि विश्वास के साथ के प्रोफेट बजिंदर जी ने मेरे लिए उपवास किया हुआ है, चाहे आपका नाम किसी से भी हो, चाहे आपका प्लेस कोई भी हो, लेकिन आज मैं आपको चाबी देकर जाऊंगा कि आज ये चाबी अगर आपने ले ली, ये आपके ऊपर है, ये चाबी अगर आपने ले ली, अगर आप हार रहे हैं किसी काम में, बार बार आपको लग रहा है कि मैं हार रहा हूं, मैं प्रॉब्लम्स में हूं या मैं समस्या में हूं और मेरे ऊपर बार बार कोई ना कोई समस्या रोज आकर खड़ी हो जाती है और आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं हार रहा हूं, लेकिन आज का वचन आपकी जिंदगियों में 100 गुना फल लेकर आएगा और आज का वचन आपको जिता कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं हार जाता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ में, लेकिन मैं ऐसे लोगों को आज हौसला देना चाहता हूं कि आप कर सकते हैं। आपके पास पैसा है या नहीं है, परमेश्वर को इस बात की परवाह नहीं है। आप क्या सोचते हैं कि सिर्फ पैसे वाला ही 5 करोड़ का बंगला बना सकता है? गलत फहमी है आपकी। अगर प्रे करने वाला व्यक्ति 5 करोड़ के बंगले को नहीं 25 करोड़ के बंगले को भी बना सकता है, लेकिन आपके अंदर कहता है कि ये क्वालिटी होनी चाहिए कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे। एक बार मेरी बात को मानकर देखना, बेशक आप प्रभु को जानते हैं या नहीं जानते, या नए लोग हैं, आप भी बैप्टिज्म लिया है या नहीं लिया, आप क्रिश्चियन है या नहीं है, ये छाप आपके ऊपर है या नहीं है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है विश्वास कर, तेरे लिए आज से सब कुछ होने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। आज हमें विश्वास के साथ करना है। लोग पूछते हैं मेरे से कि मैं अब तक कामयाब क्यों नहीं हुआ। हम लोग बहुत बार सवाल करते हैं, हम पादरियों से जाके, विश्वासियों से जाके, कि सर मैं आज तक कामयाब क्यों नहीं हुआ, लेकिन बाइबल हमें बताती है कह रहा है कि वो कामयाब होने के लिए हमें चाबी लगानी पड़ती है, और बहुत सारे लोगों के पास वो चाबी नहीं है। लेकिन जिन लोगों के पास अगर वो चाबी नहीं है तो आज मैं उनको वो चाबी देने के लिए जा रहा हूं, और वो चाबी परमेश्वर आपको देगा आज मेरे द्वारा, और आपके बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं कि उस चाबी को लेने के लिए अपने पड़ोसी को बोलो कि आज मैं चाबी लेकर आऊंगी, निराश मत हो, तेरा ताला खोल दूंगी। अगर आपका पति निराश है, पैसा नहीं आ रहा, आपकी पत्नी निराश है, पैसा नहीं आ रहा, उसको बोलो कि मैं अभी प्रोफेट बजिंदर से चाबी लेके आ रही हूं लाइव में, और उसके बाद मैं तेरा ताला खोल दूंगी यीशु मसीह के नाम में। विश्वास रखना कि आप अपने बच्चों के बंद पड़े कामों पर जो ताले लगे हुए हैं, आज उनको इस चाबी से खोलने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन आपके बंद पड़े कामों को खोलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, और आज आपका छुटकारा तय है। आज आपके ऊपर से हर एक बंधन टूटेगा, हर एक शराब जाएंगे, लेकिन आपको विश्वास करना है कि बाइबल हमें बताती है कि सुबह की प्रेयर, मैं आपको चाबी दे, सुबह की प्रेयर, अगर जो लोग सुबह की प्रेयर करते हैं
मतलब सुबह 11 बजे से स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब आपको सुबह की प्रेयर को आदेश देना है, कमांड देना है कि हां सुबह मैं तेरे से मिलने के लिए आ रहा हूं। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने वाला है। जो लोग सीक्रेट जानते हैं सुबह की प्रेयर का, मैं इसके बेनिफिट आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन हम इस बात को, वचन को ध्यान से सुनेंगे। दाऊद एक भेड़ बकरियां चगाता, गरीब घर का था, राजा कैसे बन गया? मैं देखता हूं कि परमेश्वर सुनता है प्रार्थनाओं को। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद परमेश्वर प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, लेकिन अगर हमारा तरीका सही है तो परमेश्वर आपको रिजल्ट देगा। आज रात से यीशु मसीह के नाम में हमें रिजल्ट का सुधार करना है। प्रचार आप बहुत सुनते होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं प्रार्थनाएं आप बहुत करते होंगे, लेकिन आप बहुत बार प्रार्थनाएं कराते होंगे, लेकिन आज का मजा कुछ और ही होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज तो वो आनंद स्वर्ग से आपको आने वाला है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपके दिमाग की चाबियां खुलने वाली हैं, अभी ताले खुलने वाले हैं कि यार हां ये मैंने गलतियां किया और मुझे पता ही नहीं कि ये चीजें मैंने अब तक अपनी लाइफ में लागू नहीं किया, लेकिन आज अगर जो वचन को लागू कर रहे हैं और फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं उन मां बाप को खुशखबरी मिलने वाली है, उनके बच्चे ठोक करने वाले हैं साल के एंड में यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा उनके लिए रास्ते खोलता है। जब हम पढ़ते भजन संहिता 88 के 13 में कि दाऊद जब निराश हो रहा था, बार बार कोई जंग नहीं जीत पा रहा था, मतलब कि वो राजा बनना चाहता है और परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उस समय जब वो उस प्लेस पर पहुंचने वाला है, लेकिन उसको वो हल नहीं हो रहा। लेकिन अगर आज आपको लग रहा है कि मैं बार बार एंड टाइम पर मेरा सौदा होता है। एक व्यक्ति मुझे बता रहा था कि मैं डीलर हूं और मैं जब भी कोई सौदा कराता हूं, कहता है कि एंड टाइम पे मेरा सौदे वाला ही भाग जाता है। मैंने कहा आज एक बात सुनकर जाना कि प्रेयर सुबह की 4 बजे की प्रेयर करके तू जाना और आज से तेरे सौदे हो जाया करेंगे। और वो प्रॉपर्टी डीलर ने मुझे आके बताया, बोलता है पास्टर जी मेरे 2 सौदे हो गए, करोड़ों करोड़ों रुपए के सौदे उसने करा दिए और वो आशीषित हो गया। लेकिन किसने कराया ये सौदा? इसका मतलब बहुत सारे लोग नहीं जानते सीक्रेट को कि बिजनेस को कौन बढ़ाता है, आपके बच्चों का दिमाग कौन खोलने वाला है। ये सुबह की प्रेयर आपको खोलने वाली है, लेकिन आपको आदेश देना है उस सुबह की प्रेयर को, उसको बताना है कि मैं तेरे को मिलने के लिए आऊंगा। आपको सुबह मिलने के लिए आती है हर रोज, लेकिन कभी आपने सुबह को कहा है कि मैं तुझे मिलने के लिए आऊंगा? आपको बोलना है कि मैं तुझे मिलने के लिए आऊंगा सुबह। यहां पर दाऊद ऐसी चर्चा करता है, देखेंगे दाऊद के बारे में 88 भजन संहिता 88 सैम 88 और उसका 13 पढ़ेंगे 88 चैप्टर का। परंतु हे यहोवा, हाँ मैंने तेरी दुहाई दी है, हाँ, और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। यहां लिखा भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। कौन कह रहा है? दाऊद कह रहा है कि भोर को मेरी प्रार्थना तेरे तक पहुंचेगी। दाऊद को पता लग गया इसका मतलब। कह रहा है कि मैं कामयाब क्यों नहीं हो रहा? कहता है कि अब मेरी प्रार्थना, कह रहा है भोर को मैं नहीं कर रहा हूं, कहता है इसलिए कह रहा है भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। इसका मतलब क्या है? क्या सवेरे वाली प्रार्थना नहीं पहुंचती? अरे 11 बजे वाली नहीं पहुंचती, 5 बजे वाली नहीं पहुंचती, 6 बजे वाली नहीं पहुंचती? पहुंचती होंगी, लेकिन यहां पर यह सीक्रेट जान गया। मैं मानता हूं कि आप 11 बजे भी प्रार्थना करते हो, आप 2 बजे भी करते हो, लेकिन ये 2 से 4 के बीच की प्रार्थना जो सूरज निकलने से पहले की जाती है, कह रहा है कि वो प्रार्थना करता है यहां पर दाऊद। यहां पर दाऊद बोल रहा है, कह रहा है भोर को मेरी प्रार्थना की, कह रहा है आवाज तेरे कानों में पहुंचने वाली है भोर के समय। कहता है इसका मतलब ये बहुत जरूरी है, बेनिफिट है आपकी भोर की प्रार्थना को परमेश्वर सुनना चाहता है। कह रहा है कि भोर की प्रार्थना को सुनने के बाद कहता है आपके काम, कह रहा है कि भोर की प्रार्थना करने के बाद आपके काम खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, और आप एक बड़े अनुग्रह को देखने वाले हो।